क्या है ये? तो शू स्टैंड है, हम सभी जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये मेरा घर नहीं है, ये मेरे मायके वाला घर है, मेरे मॉम डैड का घर है, जहाँ पे मेरे मॉम डैड भाई ये रहते हैं और मैं और मेरे हस्बैंड जो है अभी फिलहाल यहाँ पे रह रहे हैं। तो मैंने सोचा चलो मेरे मायके का इंट्रोडक्शन आपको करा दूँ, मायके के हाउस का इंट्रोडक्शन। सो एनीवेज ये थी बैठने की जगह। अगर कोई भी आता है तो ऐसे बैठ के शूज़ वूज़ पहन सकते हैं। शादी के टाइम जब मेरे हस्बैंड आए थे मुझे देखने के लिए, तो उन्हें भी जब शूज़ पहने थे उनको हमने बोला आइए अंदर आइए शूज़ पहनिए, बट देन वी हैड दिस ऑल्सो। सो यहाँ पे बैठ के जो है उन्होंने अच्छे से शूज़ वूज़ पहन लिए थे। तो एनीवेज सो दिस इज वन फर्नीचर। इसमें आप देख सकते हैं कि शूज़ वगैरह जो है हमने कैसे रखे हैं। यहाँ पे एक स्टैंड भी है, क्योंकि एज यूजुअल हम सब जानते हैं कि कितना भी घर में स्पेस हो बट फिर भी जो है हमें कम ही पड़ती है। तो सबकी चप्पल शूज सैंडल इतने सारे हैं कि ये भी कम पड़ जाता है। चलो आई शो यू दिस। तो ये जो है मॉम डैड ने स्पेशली बनवाया है। तो पापा जहाँ पे काम करने जाते हैं, मतलब ही इज़ अ गवर्नमेंट सर्वेंट, बट उनके जो है एरिया में एक ये बहुत ही अच्छी शॉप है। तो वहाँ पे ये डिज़ाइन जो है उन्हें बहुत अच्छी लगी एंड दैट्स व्हाई ये प्लेट जो है हमने बना रखी है। इस पे जो आप देख सकते हैं कि अच्छा सा गणपति है वो बना हुआ है। और ऐसे भी बोलते हैं कि मतलब गणपति जो है वो एंट्री पॉइंट पे कहीं पे भी एक जगह पे होना चाहिए, तो कोई भी एंटर करता है तो अच्छे पॉजिटिव वाइब्स के साथ अंदर आ सके। सो नाउ हियर आई एम शोइंग यू द डोर। Here this we have a great showpiece. It's very nice. अभी इस पे धूल बैठ गई है, बहुत कचरा है। चलो चलते हैं अंदर। So now here I am. Okay guys, see this. यहाँ पे जो है हम इसको जब ओपन करते हैं डोर को, यहाँ पे 9th फ्लोर पे बहुत ज्यादा हवा आती है। तो हमें इसको अच्छे से लैच लगा के रखना पड़ता है। और मैग्नेट पे वहां पे जो है बाहर यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये मैग्नेट है। तो इसको जो है हमें ऐसे लगा के रखना पड़ता है। अगर नहीं लगाएंगे और कोई अगर बाहर गया तो बस दरवाजा बंद, बिना चाबी के लिए नहीं खुलता है। सो दिस इज माई हॉल, आवर हॉल। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टीवी लगाया हुआ है। यहाँ पे कुछ हम लोगों ने शेल्फ्स बनवा लिए हैं। एंड ये कुछ बॉटल्स हैं जो मेरे हस्बैंड ने लाए थे, तो इसको हमने ये इस तरह से यूज कर लिया है, जो कि काफी प्रिटी है। दिस इज माय फेवरेट कलर, सो आई जस्ट लव दिस पीस। सो यू कैन सी हियर वी हैव पुट द डॉगीज ओवर हियर। ये डॉगीज मुझे बहुत पसंद है, टुंग 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 हिलते रहते हैं। यहाँ पे एक मेरी मॉम की फोटो आपको दिखाई दे रही होगी। बाय द वे एक्चुअली आज मैं शूट ये इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मॉम डैड जो है वो घर पे नहीं है। इस दिन का मैं कब से वेट कर रही थी कि घर पे जब कोई ना हो मैं फटाक से जो है हाउस टूर करा दूं और वीडियो आप लोगों को दिखा दूं। सो एनीवेज वो नहीं है, तो इसलिए मैं आज फट से आ गई यहाँ पे करने। हियर इज मी एंड पैंक, यू कैन सी। सो ये हम लोगों की एंगेजमेंट वाली जो है वो पिक है। और ये जो फ्रेम है बाय द वे ये मेरी ननद ने गिफ्ट करी है, हमारी ताई ने। तो ये उन्होंने जो है हाथ से बनाई है। कभी दिखाऊंगी आपको हाथ से, वो बहुत सारी चीजें भी बना लेती है। सो आई जस्ट लव द वे शी मेक्स इट। एंड यहाँ पे सो ये जो है ये पापा को मिली थी गणपति की मूर्ति उनके बैंक से। तो ये बहुत ही प्रिटी है। जैसे कुछ शो पीसेस, कुछ चीजें हैं जो हमें यहाँ पे रखने के लिए काफ़ी यूज़ में आ गई। ये भी आप देख सकते हैं कितना अच्छा है। ये मार्बल का है और बहुत ही अच्छा लगता है जब आप इसको ऐसे ग्लास वगैरह पर रखते हैं, तो इट जस्ट गिव यू सम यूनिक फीलिंग। कम लेट्स गो टूवर्ड्स द टीवी सेक्शन। अब आप ये सोच रहे होंगे ये सारा सब कुछ क्या है, तो अगर आप अमेजोन पे देखे ट्राई करें तो आपको पता चलेगा कि ये एक बहुत ही अच्छे मतलब ऐसे छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं। और जिसकी डिजाइन देख के मैंने सोचा मैं भी वैसे ही डिजाइन करूंगी और उसको जो है इस पोर्शन में लगा दूंगी जैसे वो डिजाइन बताई गई थी। बट अफसोस ये हुआ कि वो जो ब्लॉक्स थे उस डिजाइन में 300 ब्लॉक्स यूज हुए थे और मैंने जो मंगवाए थे उसमें सिर्फ 150 थे। तो इस तरह से अभी वो डिजाइन तो पूरी हो नहीं पाती।
मैंने सोचा चलो यार कोई अपनी डिजाइन बना लेते हैं। तो आप ये देखो, ये डिजाइन कुछ इस तरह से बन गई है, तो ठीक है अभी। एंड ये रही एक वॉल। जब ये घर लिया था तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा मतलब ऐसे सनमाइका का पार्टीशन बना हुआ है। तो पहले पार्टीशन नहीं था, बट एनीवेज ये बना हुआ था तो हमको भी चाहिए था, हमने बोला रहने देते। बट आई वॉन्टेड टू डेकोरेट इट विथ यू नो सम वॉलपेपर और समथिंग। तो वॉलपेपर तो मैंने मंगवा लिया, मैंने बोला हाँ हम ही लगाएंगे। बट उसके बाद रियलाइज हुआ कि यार इतने ऊपर से उसको मैं कैसे लगाऊंगी। तो वॉलपेपर ऑलरेडी है, बट अब लॉकडाउन भी है तो चीजें ला नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते। तो जब बड़ी वाली सीढ़ी हम लाएंगे तो इस पे जो है वॉलपेपर लगा देंगे, तो ये थोड़ा और ज्यादा बेटर लगेगा और हॉल को जो है थोड़ी रोशनी आ जाएगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक छोटा सा सेठी पलंग है। तो ये एकदम मेरी फेवरेट जगह है, ये अच्छा लगता है यहाँ पे। यू नो कोई भी अगर ऐसे सिंपली आ जाता है तो ऐसे बैठता है तो इट फील्स जस्ट वाव एंड ग्रेट। जब आपको ऊपर बैठने का मन नहीं है तो नीचे आराम से आप कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। तो ये एक्चुअली जो था ये हॉल में था, सॉरी हॉल में तो अभी है, बाहर था, बालकनी में था। बट अभी बारिश का मौसम है तो ये हवा से जो है यू नो पूरा गीला वगैरह हो जाता है, तो इसलिए अभी हमने यहाँ पे इसको हॉल में रख दिया है। और फिलहाल मेरा भाई जो है वो यहाँ पे सोता है क्योंकि बेचारे की जो रूम है वो हमने हड़प ली है। अब चलते हैं सोफे की तरफ। एक जो है मेरे हस्बैंड यहाँ पे बैठे हुए हैं सोफे पे, तो मैं आपको ये सोफा को दिखा देती हूँ हाउ दिस सोफा इज। तो ये हम लोगों ने जब सोफा निकला था तो हमें ये बहुत पसंद आया था, लेकिन तब यू नो हम लोग ले नहीं पाए थे। बट फाइनली वी हैव दिस सोफा एंड दिस इज सो वेरी कंफर्टेबल। दिस इज स्पेसिफिकली माय मॉम्स प्लेस। वो यहाँ पे बैठ के मस्त अच्छे से टीवी देखती है। तो यू कैन सी हियर वी हैव अ नॉच ओवर दिस साइड। तो व्हेन वी जस्ट पुल इट, सो ये जो लेग रेस्ट है ये ओपन हो जाता है यहाँ पे। बट इसकी और एक खासियत है और वो ये है कि हम अगर इसको थोड़ा और आगे खींचे तो it becomes like this. You can see from top to bottom how comfortable I am. So अगर आप सोना भी चाहे, कभी आपको नींद आ रही है तो ऐसे ही आप सोफा जस्ट थोड़ा ओपन करके जो है वो रेस्ट कर सकते हैं। So this is how the sofa is. और यहाँ पे अब जो है मैं इसको प्रेस करके आप नीचे यहाँ पे देख सकते हो, इसका लॉक है लगा हुआ। तो अगर मैं इसको ऐसे प्रेस करूंगी तो ये अपने आप जो है अंदर प्रेस हो जाएगा। सो ये 2 सीटर है, दोनों में सेम फंक्शन होता है। एंड इफ यू सी दिस काइंड ऑफ सोफा, ये 3 सीटर है। तो जो ये मिडल वाला है इसको वो वाला फंक्शन नहीं है, ये वाला एंड दैट वन द कॉर्नर वन, इसको ये सेम फंक्शन है। यहाँ पे हम लोग ज्यादा बैठते नहीं है क्योंकि क्या होता है अगर टीवी वीवी देखना रहता है तो गर्दन जो है वो ऐसे मुड़ मुड़ के एकदम से पेन हो जाती है। तो इसलिए बस जब बैठना हो, बात बात करनी हो, ये वो, तो हम जो है इस सोफे पे बैठ जाते हैं। सो कम इन दिस कॉर्नर यू कैन सी दिस इज अ टेबल। काफी सारा एक्चुअली जो फर्नीचर था हमने हमारा जो नेटिव घर है वहां पे हमने भेज दिया, क्योंकि आप ये देख सकते हैं जिस तरह से घर है उस हिसाब से यू नो बहुत ज्यादा वो कंजेस्टेड हो जाता। तो यहाँ पे जितना जस्ट इम्पोर्टेंट है उतना ही हम लोगों ने रखा हुआ है। सो दिस इज द टेबल यू कैन सी। ये बहुत ज्यादा हैवी है, तो जब अगर कोई आता है कुछ उनको खिलाना पिलाना है तो हम लोग जो है इसको उस टाइम पे हम शिफ्ट कर देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक गिटार पड़ी हुई है जो मेरे भाई ने रिसेंटली मंगवाई है। देखते हैं पता नहीं कब हमें वो ट्यून सुनने को मिलेगी। हियर ऑल्सो यू कैन सी दिस bottle. Can you see the name Pink Poodle Rose? So this was the very nice best sparkling wine I had from Hong Kong. So ये भी बॉटल मुझे बहुत अच्छी लगी, तो इसको भी हमने जो है इसको ऐसे यूज कर लिया है। ये जो है मेरे दादा दादी हैं, इनको हमने एक कॉर्नर पे रख दिया है। Here we have the बैम्बू वाला प्लांट, और ये सबसे मेन, कभी भी कोई भी आता है कुछ भी होता है तो ये जो है हम फटाक से स्प्रे कर देते हैं। अभी काफी सारी धूल मिट्टी बैठी हुई है,
सो मैं ज़्यादा टच नहीं करूँगी यहाँ पे, एंड दैट इज इट. I love that piece also. And this corner, I'm not going to show it to you right now because this is the very secret and very favorite place of mine जो मैं आपको दिखाऊंगी आखिरी में. अब देखते हैं यहाँ पे हॉल तो हो गया, एंट्री पॉइंट भी हो गया, और ये जो कुछ कर्टन्स है अभी मैं इनको हटा देती हूँ. ये साइड ऐसे और ऐसे. चलिए बढ़ते हैं. यू कैन सी दिस इज द डाइनिंग हॉल. यू कैन से डाइनिंग वाली प्लेस है. तो यहाँ पे हम ज्यादातर बैठते हैं. वी प्रिफर टू सिट डाउन ऑन दैट, क्या बोलते हैं इसको, सतरंजी नहीं, कारपेट. हाँ. सो हम यहाँ पे अच्छे से आराम से सारे सभी एक साथ सब बैठे जाते हैं. सारा सब खाने का सामान यही रखते हैं. देन वी हैव द फूड ऑल टुगेदर. सो दैट इज वन थिंग वेरी वी ऑल मीट अप, टॉक एंड कैच अप. यहाँ पे आप चीजें देख सकते हैं. इसके अंदर जो है वो मॉम ने अचार बनाया हुआ है, कैरी का है और मिर्ची का है. तो ये बहुत ही स्वीट 2 बॉटल्स हैं. तो ये शायद मुझे लगता है शो का थोड़ा काम भी कर रही है. सो इट्स जस्ट सो स्वीट ऑफ इट. इसको हमने बंद करके रख दिया है यहाँ पे. यहाँ पे भाई अपना जो कॉमन सॉल्ट, स्पून एंड ऑल वगैरह वो रखते हैं. सो किचन. सो गाइस, किचन आपका तो हमेशा यार ऐसा होना चाहिए जहाँ पे आपका जो खाना बनाने का है वो मन करे. मेरा तो कभी कोई चीज़ का मन नहीं करता है, बट अगर थोड़ा किचन भी ऑर्गेनाइज और अच्छा हो तो फ्रेश लगता है. सो ये जो है ये सारे सभी कबर्ड्स यहाँ पे नहीं थे, तो ये हम लोगों ने जो है घर लेने के बाद में बनवा लिए. तो आप देख सकते हैं हम लोगों का सामान वो कुछ कम नहीं होता है. एवरी टाइम इट्स लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स. तो ये जितना भी बना हुआ है पूरा भरा पड़ा हुआ है. यू कैन सी इट. सी अप अबाउट द बॉटल्स, प्लेट्स, क्रॉकरीज एंड एवरीथिंग. यहाँ पे नीचे के शेल्फ में जो है आप देख सकते हैं सारे सभी. यहाँ पे स्पेशली ये सारा सब टी का है चीज़, और यहाँ पे भी कुछ ऐसी बॉटल्स रखे हुए हैं स्पाइसेस के. यहाँ पे कुछ हम लोगों ने ऐसे रखा हुआ है. आई शो यू वन थिंग हियर. ये जो है पता नहीं मॉम ने ये कहाँ से लाए थे, बट आई जस्ट लव इट सो मच. जिस तरह से उसका कलर है एंड जिस तरह से उसके हर एक साइज में जो है बॉटल्स आई हुई है, दैट यू कैन सी इट. तो ये बहुत ही ज़्यादा आई जस्ट लव इट. बट ये बहुत ज़्यादा हैवी है तो मुझे डर भी लगता है इनको कभी कभी निकालने का. तो मैं ज़्यादा इसको निकालती नहीं हूँ, टच नहीं करती हूँ, बिकॉज अच्छा खासा सेट बना हुआ है. सो इट्स गुड. हियर यू कैन सी ये भी हम लोगों ने ऐसे कबर्ड्स बनवा लिए हैं. ये तो मैं खोल के दिखाऊँ कि नहीं दिखाऊँ. ये देखो ऐसे खाने पीने की जो चीज़ें हैं हम लोगों ने वो बहुत ज़्यादा लेके रखी है. तो वो ओवरफ्लो हो जाती है तो हम उसको ऐसे थोड़ा यहाँ पे रख देते हैं. हालांकि मॉम जो है वो साफ करती रहती है. यहाँ पे यू कैन सी आटा वगैरह जो भी टाइप्स के आटे होते हैं वो सारे सभी यहाँ पे हम लोगों ने डाल दिए हैं. एंड यार बाई नहीं आ रही है. बर्तन तो रोज ऐसे निकलते हैं जैसे बस घिसते जाओ. बाई आती थी तो बस आफ्टरनून के टाइम में एक टाइम में घिस के चली जाती थी. यहाँ पे अभी जब से लॉकडाउन हुआ है, जब से कोविड आया है, तब से इट हैज़ बिकम रियली वेरी डिफिकल्ट, बट देन एनीवेज वी हैव टू मैनेज इट. यहाँ पे है ये गैस हम लोगों का. इसको क्या दिखाऊं, ये तो सारे सभी जानते होंगे. ये है स्पेशल चीज. यहाँ पे ये चिमनी है तो इसका वो जो आप आउटलेट वगैरह वो देख सकते हो कितना मोटा और बड़ा है, और ये काफी हैवी भी है. तो जब इसको हम ले रहे थे वी वर थिंकिंग कि यार इतना लेना चाहिए कि नहीं, बट आज के दिनों में जो है वो यही चल रहा है. ये एली काका है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, और ये बहुत अच्छे से काम करता है. बिकॉज थोड़ा भी मतलब ऐसे हम कुछ भी खाना बनाते हैं, कुछ बर्न करते हैं तो एकदम से है वो पूरा सारा सब इसमें वो सोक कर लेता है. इट जस्ट डायरेक्टली गोज आउटसाइड, तो इसमें तकलीफ नहीं होती. आई जस्ट शो यू हाउ इट फंक्शंस. तो उसका जो बटन है वो वहाँ पे ऑन है. सो व्हेन वी मेक समथिंग या फिर तड़का वगैरह देते हैं तो इसको जो है हाथ से ऐसे हम घुमा देते हैं. सो 1 2 3, और जैसे ही हो जाता है यू कैन सी फ्रॉम डाउन साइड वी हैव द 2 लाइट्स एज वेल.
सो ये जो लाइट्स हैं, तो जब शाम का टाइम होता है, इवन इफ वी हैव द रूम लाइट, बट इसमें ये काम में आ जाता है। और जब हम खाना भी बनाते तो हमें अच्छे से वो लाइट फोकस हो जाता है वेसल पे और हमें अच्छे से दिखता है। सो हियर आई एम क्लोजिंग इट अगेन, ऑफ कर रही हूँ इसको मैं, तो ये ऐसे ऑटोमेटिकली ऑफ भी हो जाता है। एंड हियर वी हैव अ बेसिन, और ये बहुत ही एक क्यूट सी छोटी सी खिड़की है यहाँ पे, वहाँ पे ड्राई बालकनी है। तो कभी भी यू नो जब बर्तन निकलते हैं या फिर कोई भी उस साइड में है और हमें वहाँ पे कुछ देना है, तो यहाँ से उठा के जो है हम डायरेक्टली वहाँ पे दे सकते हैं। इट्स अ वेरी गुड थिंग। यहाँ पे एक छोटा सा टेबल रखा हुआ है। दिस इज द अवन। यहाँ पे चाय के सारे सभी कप हम लोगों ने लगा के रखे हैं। सो ये एक बहुत ही कंफर्टेबल स्पेस हो गई है अवन के लिए। एंड हियर वी हैव द फ्रिज। लेट मी टेक अ ब्रेक। ओके, ये पानी पी लेती हूँ मैं थोड़ा। फ्रेंड्स, अगर आपके घर में प्लास्टिक की बॉटल है तो प्लीज यूज मत करिए। प्लास्टिक इज नॉट गुड एट ऑल। तो फ्रिज में हो या ऐसे भी हो नॉर्मली, जस्ट डोंट यूज द प्लास्टिक बॉटल्स। जितना हो सके उस चीज को अवॉइड करो। सो दैट्स व्हाई वी हैव बॉट दिस यू नो स्टील बॉटल्स। सो वी हैव हियर द स्टील बॉटल्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इफ यू वांट द आइडियाज, ये जो है ये हम लोग के डाइनिंग टेबल पे जो रखने वाले सेट्स होते हैं, ये जब पुराने हो गए थे तो हम लोगों ने इसको यहाँ पे ऐसे यूज कर लिया। अगर आपने अभी तक उस चीज को यूज नहीं करा है, सो जस्ट ट्राई इट फॉर वंस। ये बहुत काम में आते हैं। तो जब हम फ्रीज वगैरह जो है वो साफ करते हैं तो यू नो इसको निकाल के जस्ट हम क्लीन कर सकते हैं। यहाँ पे डिक्की में जो है हमने वायर के बैग्स में जो है वो वेजिटेबल्स रख दिए हैं। एंड हियर वी हैव अ फ्रीजर जिसमें सारे सभी भर भर के मसाले पड़े हुए हैं। अभी थोड़ा सा मैसी है, उतना भी नहीं है, ठीक है। तो मॉम जो है वो साफ वाफ करते रहती है। सो वी हैव द स्टफ ओवर हियर। यहाँ पे ये बहुत ही अच्छा स्वीट सा है शो पीस। तो दिखने में अच्छा लगता है ऐसे ऊपर थोड़ा। मुझे मैग्नेट्स का भी बहुत शौक है, लेकिन एज अभी मैं यहाँ पे रहती नहीं हूँ तो मैग्नेट्स तो भाई अभी इनकी मर्जी, ये लोग नहीं लगाते। एंड हियर वी कम विथ माई वेरी वेरी फेवरेट प्लेस, जहाँ पे हम लोग की रोज पूजा होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे खिड़कीज थी, एक्चुअली ये विंडोज थी, तो इसको जो है हमने बैक साइड पे ले लिया है। एंड दिस इज हियर वी हैव अ वेरी वेरी नाइस टेम्पल। ये जो टेम्पल है आप देख सकते हैं, ये बहुत साल पुराना है और इसकी खासियत ये है कि ये अभी भी इतने सालों से टिका हुआ है। और दूसरी बात ये कि आई डोंट नो इफ दिस विल ओपन राइट नाउ। ओके, आई जस्ट शो यू। तो ये जो ड्रॉवर्स हैं, ओह, इसको हम यूज नहीं करते तो थोड़े से जो है वो जाम हो गए हैं। सो ये स्टेयर्स के साथ साथ जो है ये ड्रॉवर भी है, तो ये ओपन भी होता है। अभी ये जाम हो गया है। ओके, ये ओपन हो गया। सो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी हम सामान रख सकते हैं। तो ये मुझे बहुत ही इस मंदिर में क्यूट सी जगह लगी, जहाँ पे यू नो एक फाइन डिज़ाइन भी आ गई और एक वो ड्रॉवर भी बन गया। वहाँ पे मेरी साईं बाबा की मूर्ति है। ओके, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं बता दूँ, आई हैव माई अनदर चैनल एज वेल विच इज़ कॉल्ड साई सीरियल। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ। अगर आपने अभी तक विजिट नहीं करी है तो एक बार वो चैनल भी विजिट ज़रूर करिएगा। मैं एक बहुत बड़ी साई भक्त हूँ और उस चैनल पे जो है मैं जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं साईं बाबा से जुड़े हुए वो मैं शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वो फ्रेम भी है। एंड यहाँ पे इतने सारे जो है डब्बे हम लोगों ने रख के रखे हैं। सो फुल यूटिलाइज करा हुआ है यू नो जगह को। तो एक्चुअली ये विंडोज़ आगे थी, तो हमने पूरे रूम की जो विंडोज़ है वो ऐसे पीछे के साइड में ले ली है, ताकि यहाँ पे जो जितनी ये स्पेस आपको दिख रही है वो हमें मिले। तो ये जो प्लेस है ये वेस्ट नहीं गई। तो दिस इज हाउ वी हैव यू नो मेड इट। ओके, सो हियर गाइज वी हैव द क्या बोलते हैं इसको, वीडियो बेल है ये। तो ये जो है ये सोसाइटी की तरफ से ही प्रोवाइड हुई थी। तो मैं अभी फटाक से भाग के आपको दिखाती हूँ कैसे चलती है। ये नॉर्मल बेल टच गई और यहाँ पे
Can you hear me? Yeah, I can hear you. Come in. Okay. हमें बड़ी स्टार्टिंग में मजा आती थी जब कोई भी आता था, चलो देखते हैं थोड़ा सा प्रैंक करते हैं, पूछते भाई कौन है क्या है ये वो, तो स्टार्टिंग में बहुत खेल लिया हम लोगों ने. सो ओके, सो दिस इज द बेसिक वाला पार्ट. ये जो वॉलपेपर है ये मैंने अमेजोन से मंगवाया था. तो जब इन लोगों ने नया घर लिया था तो मैंने बोला इनको यार क्या गिफ्ट करूं. तो जो स्टिकर्स वगैरह आपको ऐसे वॉलपेपर से दिखेंगे, तो वो जो है वो मैंने मंगवाया है. तो इसको मैंने यहाँ पे प्लेस इसलिए करा है सो यू कैन सी हियर कि जब हम ब्रश करते हैं या कुछ भी करते हैं तो एकदम नेचुरल वाली फीलिंग आती है कि हाँ भाई कहीं तो गाँव में बैठे हुए हैं और अच्छे से घिस रहे हैं. हालांकि हवा नहीं आती है बट ठीक है, अभी फ्लैट्स में ऐसा ही होता है यार, काम ऐसे चलाना पड़ता है. कंफर्ट बहुत होता है लेकिन जो नेचुरल एयर वगैरह की कमी जो होती है, जो एक नेचर वाली जो फीलिंग होती है वो यहाँ पे नहीं आती है उतनी. बट दिस इज हाउ इट इज. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने सारे यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोलते हैं अभी इसको, फोल्डर्स बॉक्सेस क्या ये रख के रखे हैं. तो ब्रश, टूथब्रश एंड टंग क्लीनर एंड डेटॉल, सैनिटाइजर, ड्रायर, ब्ला 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 एक्सेट्रा थिंग्स. ओके, लेट्स कम हियर. वॉशिंग मशीन के कपड़े हो गए, मुझे कपड़े अभी डालने पड़ेंगे सुखाने में, दिखाऊंगी आपको. सो दिस इज द ड्राई बालकनी गाइस. तो यहाँ पे जो है हम लोग का बर्तन निकलता है, जो कपड़े वगैरह होते हैं वो यहाँ पे धोए जाते हैं. सो दिस इज हाउ हियर इफ आवर मेड ऑल्सो कम, शी सिट्स हियर एंड दिस इज द विंडो आई वॉज टेलिंग यू अबाउट. तो यहाँ से जब भी एकदम से बर्तन निकलते हैं तो फट से उसको हम ट्रांसफर करके जो है यहाँ पे दे देते हैं. यहाँ पे वी हैव द फ्रंट लोडिंग वाला मशीन. अभी इसका ये जो है ये 1 मिनट बाकी है. आपको बताया गाइस इस मशीन का क्या है, अगर मैं इसको अभी खोलना चाहूँ तो ये सीधा ब्लॉक हो जाएगी, ये बंद हो जाएगी. जब तक यहाँ पे एंड नहीं आता है, ये बंद नहीं होती है, तब तक मैं इसका जो ये है ओपन नहीं कर सकती. अभी देखो ये एंड हो गया है. सो इफ नाउ आई ओपन द डोर इट विल जस्ट ओपन. तो ऐसी अगर मशीन है तो इसको ये बहुत ये होता है. बट दिस इज अ वेरी नाइस वन. वार्म, हॉट वाटर, कोल्ड वाटर, ये सारा सब एडजस्टमेंट के साथ ले सकते हैं. सो इट्स अ गुड वन. वहां पे ऊपर उस कॉर्नर में आप देख सकते हैं इन्वर्टर रखा हुआ है हम लोगों ने. तो वहां पे भी हमको ये इस ड्राई बालकनी में ये अदर साइड से करवाना पड़ा. सो इन्वर्टर जो है वो अच्छे से एक कॉर्नर में बैठ जाए. Here we have the window. Come closer. So you can see here. ये ऐसा है, यहाँ पे कभी कभी यहाँ पे कबूतर जो है वो आके बैठ जाते हैं. सो ज्यादा इसको हम ओपन तो नहीं करते हैं बट देन समटाइम्स लाइक थोड़ी हवा जाने की जरूरत है ये वो. सो वी कैन जस्ट ओपन इट. यहाँ पे आप देख सकते हैं वी हैव द रैक ओवर हियर, क्योंकि बहुत ज्यादा बर्तन हो जाते हैं. तो थोड़ा यहाँ पे भी हम लोगों ने ये बना के रखा है. तो कुछ बर्तन यहाँ पे भी है सो ताकि गेस्ट वगैरह आए. सो दिस प्लेट्स वी कैन जस्ट यूज देम. ये आप गाइस देख रहे हैं यहाँ पे और एक चीज है जिसका पाइप यू कैन सी ओवर देयर, द येलो वन. सो ये जो है ये गैस पाइप है. सो वी डू नॉट यूज द सिलेंडर्स, वी हैव दिस काइंड ऑफ अ गैस पाइप. तो गैस पाइप की वजह से वी कैन यूज आवर गैसेस. आपको मैंने वो कॉक नहीं दिखाया, मैं दिखा देती हूँ. सिलेंडर का जो कॉक होता है इट इज ओवर हियर इन द किचन. सो देयर इज नो सिलेंडर बट द गैस पाइप. तो जहाँ पे हम अभी ये बंद है, जब ऑन करना रहा तो हम इसको जो है ऐसे घुमा देते हैं तो हम लोग का जो गैस है वो ऑन हो जाता है. एंड व्हेन वी डोंट वांट वी जस्ट स्विच इट डाउन. और कभी अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो इसके जो भी हेड है उनको हम बताते हैं गैस नहीं आ रहा है वगैरह, तो वो लोग जो है वो ऑन कर देते हैं गैस वहाँ से. हियर वी हैव द एक्वागार्ड. ओके, सो लेट्स गो इन द बिगी रूम्स. ओके, बिफोर गोइंग टू द रूम्स, यहाँ का जो है कॉमन बाथरूम वॉशरूम मैं आपको बताना भूल गई. ये है
बाथरूम यहाँ पे आप देख सकते हैं, दोनों बाथरूम में जो है वो ऑलरेडी गीजर वगैरह लगाए हुए थे, सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि जब गेस्ट वगैरह आते तो वो लोग ये वॉशरूम जो है वो यूज कर सकते हैं। इट इज द अटैच्ड वन, यू कैन ओके डोंट सी सो मच, सो देयर वी हैव अ कमोड एंड दिस इज द स्पेस। यहाँ पे कभी कभी यार पानी की जो है समर सीजन में प्रॉब्लम हो जाती है, सो ये इतना बड़ा जो ड्रम है इसको हमने ऐसे पानी से भर के रखा है, सो कभी समझो अगर पानी वानी का प्रॉब्लम हो गया तो एनीवेज वी डोंट फॉल शॉर्टेज फॉर द वाटर। हियर वी हैव स्मॉल शेल्फ्स, ये हम लोगों ने बनवा के लिए थे, तो जो ज़रूरी सामान है वो यहाँ पे रखना बहुत ज़रूरी है, तो ये हमने रखा है। यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहूँगी, सो यू नो दिस आर द मैजिक बॉल्स, बट इसमें जो है ये फ्रेशनर वाला लिक्विड है, एक्चुअली दिस इज अ फ्रेशनर, सो ये मुझे बहुत ही अच्छा और क्यूट लगा था, तो इसको मैं लेके आई थी, हम जब हमारे घर में रह रहे थे, सो आई जस्ट ब्रॉट दिस, बट ये बस शो के लिए फिर उतना हो जाता है, ज़्यादा वो रहता नहीं है दिन। एंड हियर ऑल्सो वी हैव अ हैंगर, तो यहाँ पे जो है हम अगर आए कपड़े वपड़े रख भी सकते हैं, इसको यहाँ पे लटका भी सकते हैं। ओके, देयर इज नथिंग बिहाइंड द डोर।